एक और खबर आ रही है, देखिए ये ईरान पर सबसे बड़ा अटैक है। इस्राइल ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, लोगों को भागते हुए आप देख सकते हैं। ये कोई सिविलियन इलाका मुझे दिखाई दे रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें। ईरान में भारी तबाही। अब ये इलाका कौन सा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये विजुअल्स आए हैं। कुछ लोग शायद एक ये कुछ दुकानें खुली हुई है। किस तरीके का अटैक है ये सर, ये देखिए एयर स्ट्राइक है या मिसाइल है। मतलब मिसाइल तो मार नहीं रहा है, अभी सारे के सारे एयर स्ट्राइक्स जा रहे हैं। देखिए पहला दिन उन्होंने 200 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया है, अनप्रेसिडेंटेड है, सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम तो 4 दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप मॉर्निंग में उन्होंने कहा है कि इट कैन कैरी ऑन फॉर 5 वीक्स मिनिमम। इनकी इंड्योरेंस को, मिसाइल इंड्योरेंस को खत्म नहीं कर पाएंगे यदि लास्ट मिसाइल तक यदि लड़ते हैं। पर ये अभी की तस्वीरें हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये मतलब ये हाल एयर फिलहाल स्ट्राइक्स हैं उनके। देखिए जब सुपीरियॉरिटी ऑफ एयर सनंदाज में ये ब्लास्ट किया गया है, ये एयर स्ट्राइक हुई है और ये तो रिहायशी इलाका दिख रहा है। हाँ, लेकिन रिपब्लिकन गार्ड की भी स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है ये जगह। हाँ, सनंदाज। हाँ, ईरान का रिपब्लिकन गार्ड जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। इस तरह की स्ट्राइक मनमानी करना, यही मेरा पॉइंट है कि अगर अमेरिका और ईरान मनमानी कर सकते हैं ईरान में, अमेरिका और इजराइल, तो कब तक ईरान टिकेगा, ये प्रश्न है। ईरान क्या फ्रंटल फाइट कर सकता है या ईरान फिर इंसर्जेंसी में जाएगा? नहीं तो फ्रंटल फाइट तो हो ही रही है, इंसर्जेंसी कब तक करेगा ये? अब आज तेहरान में अटैक। कमिंग जनरल दायर कमिंग। देखिए ईरान को आप समझने की चेष्टा कीजिए। उनके पास जखीरा, जो मिसाइल का जखीरा के 3000 के आसपास आंका जाता है, कुछ उन्होंने फायर किए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका का असेसमेंट है कि डेली यदि 200 फायर करते हैं तो 5 वीक लगेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया है ये बात। मगर सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास में है। स्टेट ऑफ हार्मोज में बंदर अब्बास है, चाबहार है, ये जो मेन जगह है, बुसरेर है, ये जो जगह है, आबादान है, इसको करना फिजिकली आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए नेवल असॉल्ट करना पड़ेगा। या तो आप नेवल लैंडिंग कीजिए या एयरबोर्न ऑपरेशन के। आप कैसे यहाँ से चले जाएगा? मिसाइल से उसको मार सकती हैं? नहीं मार सकती ना। कितने लॉन्चर्स को आप खत्म करेंगे? 28 सबमरीन्स इस इलाके में ईरान के हैं। उसकी इंड्योरेंस कैपेबिलिटी नॉट बेड है। आप ये कह रहे हैं ऑन फुट जाना पड़ेगा अगर इनको डिस्ट्रॉय करना है। आप बताइए एक सबमरीन। इज अमेरिका एंड इजराइल रेडी? क्या करेंगे? देखिए क्लासिक नेवल थियरी में 2 थिंकर हैं। एक है एल्फ्रेड महान की थियरी है सी कंट्रोल, जो अमेरिका करता है अपने वॉरशिप बेच के, फ्लीट बेच के। और एक ब्रिटिश थिंकर है, उनका नाम है जूलियन कॉर्बेट, सी डिनायल। अब आजकल की टेक्नोलॉजी सी डिनायल को फेवर करती है क्योंकि मिसाइल है, छोटी सबमरीन्स हैं, लेकिन इसमें भी एक अमेरिका के पास एडवांटेज है। उनकी पर अब तो सब बदल गया है ना, अब तो ड्रोन्स आ गए हैं। हाँ, आए हैं, लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो है एकदम धड़ल्ले से जाना और अपनी हुकूमत दिखा के करना। और मेरे को लगता है कि इजराइल के ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज्यादा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सके। ऑल राइट, मतलब सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं ना आप? तो मैं तो वॉर की बात कर रही हूँ। सिन्हा साहब, कितना टाइम सस्टेन कर सकता है? देखिए वॉर में क्या है, वॉर में फिजिकली तो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं रहे हैं। यदि इनकी मिसाइल साइट्स को, यदि उनके 5 सिटी के अंडरग्राउंड हैं, उसके अंदर में लगातार सस्टेन आपको GBU बॉम्ब्स, जिसको बंकर ब्रस्टर कहते हैं, अभी आप करेंगे, उनके लॉन्चर को आप बर्बाद नहीं करेंगे। और पूरे जो ईरान है बहुत फैला हुआ है और वहाँ के जो लोकल जो कमांडर्स हैं RGC के, अब तो वो मोर्चा संभाल रखे हैं। उनके पास टारगेट निहित है। मान लीजिए एक जगह है, आप एक जगह ले लें जो खुर्रम शहर है, जो कि कुरैम शहर, जो कि उनका IRGC का मेन जगह है। यदि वहाँ से वो फायर करते हैं, आप उसको कैसे न्यूट्रलाइज? या तो आप ट्रुप्स भेजिए, एयरबॉर्न ऑपरेशंस करवाइए, या मिसाइल से वो आप उसको अटैक करें या एयर स्ट्राइक करें। यदि एयर स्ट्राइक नहीं सस्टेन कर पाते, 12 दिन में तो नहीं कर पाए थे पिछले बार, 12 तो नहीं, जो मिडनाइट हैमर हुआ उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये ईरान नहीं कर पाया।
ईरान नहीं, इजराइल नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया। So they had to. दस भाई उन्होंने खत्म कर दिया। जनरल दयाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल दयाल, देखिए रूबिका, मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ। हाँ। जो बिकॉज आप काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात आपने बोला कि वेनेजुला में जो कर सकते हैं अयतुल्ला खोमेनी के साथ क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, हाँ। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अयतुल्ला खोमेनी कोई इंडिविजुअल नहीं है। अयतुल्ला खोमेनी एक लीगेसी है। अयतुल्ला खोमेनी एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी, ये लीगेसी जो है 45-50 इयर्स लगे हैं ईरान के अंदर एम्बेड करने की।